ठीक है बच्चों, तो आज हम अभिज्ञान शकुंतलम का 18वां श्लोक पढ़ेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में 17 श्लोक पढ़ चुके हैं। अस्मान साधु विचंत संयम धनान उच्च कुलम च आत्मनम, यह वाला श्लोक हो चुका है। अब अगला श्लोक से पहले सारा कह रहा है कि अगर हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक है ये। सारंगरव कह रहा है ग्रहिता संदेश ग्रहण कर लिया गया, जो कहा गया सारंगरव को उसी कह रहा है कि संदेश ग्रहण कर लिया गया। कश्यप कर रहे हैं वत्स्य पुत्री, अब शकुंतला से कह रहे हैं त्वम इदानीम अनुशासनीया असि, त्वम इदानीम तुम इस समय अनुशासनीय से अनुशासित करने योग्य हो, अर्थात शिक्षा देने योग्य हो, कुछ कहने योग्य हो, क्योंकि बिटिया की विदाई हो रही है। ससुराल में किस तरह से रहना है, क्या करना है, अब यह तुमको कहने योग्य हो गई है। बनो कसो संतो लौकिज्ञा वयम, बनो कसो अपि, कह वनवासी होने पर भी, बनो कसो अपि वनवासी होने पर भी, संतों को लौकिज्ञा अपि, लौकिज्ञा वयम, हम लोगों को लौकिक ज्ञान है। कह हम लोगों को वयम, हम लोगों को बनो कसो वनवासी होने पर भी, हम लोग संतों को भी वनवासी होने पर लौकिक ज्ञान है, या लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। अब सारंगरव कह रहा है न खलु धीमता कसित विषयो न खलु, कारण निश्चय ही धीमता बुद्धिमानों के लिए कश्चित कुछ विषयों नाम अज्ञात है। कारण कि निश्चय ही है कि बुद्धिमान के लिए कुछ भी विषय है या ज्ञान, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी विषय नहीं बचा हुआ है, अर्थात सारे विषयों के जानने वाले होते हैं। सारंगरव कह रहा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनमें सभी विषयों का ज्ञान है। कश्यप करें सा त्वमित प्रतिकूलम प्राप्य, तुम यहाँ से पतिगिरी पहुँचकर, प्रतिकूलम प्राप्त पतिगिरी पहुँचकर, त्वमित तुम यहाँ से, त्वम यहाँ से पतिकूलम पति के घर प्राप्त पहुँचकर, कैसा कर वह तुम यहाँ से पति के घर पहुँचकर। अब संदेश दिया जा रहा है शकुंतला को, पति के घर जाना है तो किस तरह से रहना है, क्या करना है, इसके बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। शुश्रूषव गुरुन् कुरु प्रिय सखी वेत्तं सपत्नी जने, भर्तु विकृत्या अवेरोषणतया मां अस्म प्रतीपं गमः, भूयष्टं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येषु अनुसेत्किनि, यासेन्तेवं गृह्णे पदमिव तयो मामाकुलस्य आधयः। शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने, शुश्रूषव गुरून् कुरु, शुश्रूषस्व मतलब होता है सेवा करना, शुश्रूषव मतलब बिना कहे सेवा करना, गुरून मने बड़े लोगों का, बड़े लोगों का बिना कहे ही सेवा, गुरून मने करो, बड़े लोगों का बिना कहे ही सेवा करो। अगर कुछ करना है सास ससुर या किसी का भी, तुमको बिना कहे ही सेवा करना है। यह ना कि सुबह अगर पानी मांगे कि ठीक है 10 मिनट बाद लाते हैं, ऐसा नहीं है। वह सुबह उठने से पहले उनको पानी लाकर दे दिया जाए। प्रिय सखी वृत्तिम सब पत्नी जने, कह रहे हैं सब पत्नी जने, सौतों के साथ, सब पत्नी जने जो सौत हैं वहाँ पर। पहले हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को कि दुष्यंत की 3 पत्नियाँ थी, 2 पत्नी हस्तिनापुर में, तीसरी पत्नी शकुंतला जो वनवास में इस समय है। सब पत्नी जने, सौतों के
पहली पत्नी का नाम वसुमती, दूसरी पत्नी का नाम हंसपतिका है और तीसरी पत्नी का नाम शकुंतला है। अगर कि सपत्नी जने सौतों के साथ प्रिय सखी वृत्ति, प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा प्रिय सखी हो उस तरह से सौतों के साथ व्यवहार करना चाहिए या व्यवहार करो। और यह कश्यप शकुंतला के लिए कर रहे हैं। अलौकिक व्यवहार में भी कहा जाता है कि अगर देवरानी हो, जेठानी हो या ननद हो या पड़ोसी के भी हो, उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए। कालिदास जी का कहने का यही ये अर्थ है। नाटक के माध्यम से बता रहे हैं कि बड़ों का बिना कहे, घर में जो बड़े लोग हैं उनका बिना कहे सेवा करनी चाहिए और सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात ननद जेठानी देवरानी आदि के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए। भर्तु विप्रकृत्या अपि, कह भर्तु पति के विप्रकृत्या अपि विपरीत हो जाने पर, अर्थात कुछ कह सुन देने पर, रोषणतया गुस्से में माँ मत अस्म, इस तरह से प्रतिपंगम व्यवहार करना या उसके विपरीत तुम भी जाना। का पति के विपरीत हो जाने पर अर्थात पति के क्रोधित हो जाने पर या पति के कुछ कह देने पर, रोषतया गुस्से में भी कोई विपरीत आचरण न करना, अर्थात कोई ऐसा काम न करना जिससे किसी को भी दुख हो, या अपने शरीर त्याग का विचार न करना, ये सब विचार नहीं किया जाना चाहिए। पति के विपरीत आचरण करने पर या प्रकृति या विपरीत प्रकृति हो जाने पर भी गुस्से में आकर कुछ भी ऐसा ऊंच नीच कार्य नहीं किया जाना चाहिए। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुचित कुनि, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, का परिजनों को भूयिष्ठम दक्षिणा मने दान, भूयिष्ठम मने पर्याप्त दान, भाव मने होना चाहिए। परिजनों के साथ पर्याप्त दान होना चाहिए, ना कि बहुत अधिक और ना ही कम, जितना उचित हो उसके अनुसार पर्याप्त दान होना चाहिए। करके परिजनों के लिए भूयिष्ठम भव दक्षिणा का होना चाहिए। जो परिजन है, जो जन लोग हैं, जैसे नौकर चाकर है या किसी का लड़का है, देवरानी जेठानी ननद का भी लड़का हो, उसके साथ या ननद हो, जेठानी हो, देवरानी हो, उनके साथ भी भूयिष्ठम दक्षिणा होनी चाहिए। भूयिष्ठम दक्षिणा, और उनके साथ भी भूयिष्ठम माने पर्याप्त दक्षिणा होनी चाहिए, ना ही बहुत अधिक ना ही बहुत कम। भाग्येषु अनुचित, और भाग्य पर कभी घमंड मत करना, भाग्य पर अपने कभी घमंड मत करना। अनुचित माने घमंड, भाग्येषु माने भाग्य पर कभी भी घमंड मत करना अपने कि मैं दानी हूँ, मेरे पास बहुत संपत्ति है, इस तरह से कभी भी घमंड मत करना। यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्य आधय, यान्तेवं इस तरह से ही गृहिणी पद को युवतियों में प्राप्त करती हैं। इस तरह से कि युवतियाँ जो है वो गृहिणी पद को प्राप्त करती है, लक्ष्मी पद को प्राप्त करती है, वह घर की लक्ष्मी कही जाती है। वामा कुलस्य अधया, वामा में विपरीत आचरण करने वाली युवतियाँ, वामा मने इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियाँ जो होती हैं, कुलस्य अधया, कुल के लिए अध कपारी हो जाती हैं, सिर दर्द हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि अरे कहाँ से सुबह सुबह इसका डायन का मुंह देख लिए, ये आज हमारा दिन खराब हो जाएगा। इस तरह से जो है इसके जो विपरीत आचरण करने वाले, जितनी बातें बताई गई इस श्लोक में, इसके विपरीत आचरण करने वाली जो युवतियाँ होती है, वही परिवार के लिए अध कपाई हो जाती है, तथा सिर दर्द बनी रहती है, रोग बनी होती है, उनको कोई देखना नहीं चाहता है, पता है। इसीलिए कह रहे हैं कश्यप मुनि, ये श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत यह श्लोक भी आता है। कश्यप मुनि का शुश्रूषव गुरुन् कुरु
सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तु विप्रकृत्यापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुसेत्किनि यान्तेवं गृह्णे पदम युवतयो वामाकुलस्य अधय। बड़ों का शुश्रूष गुरुन कुरु, बड़ों का बिना कहे सेवा करनी चाहिए। ऐसा पत्नी जने प्रिय सखी वृत्ति, सब लोगों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए। भारतु भी प्रकृत्या पीरोषतया आस्म माँ आस्म प्रतिपम गमन, पति के विपरीत हो जाने पर क्रोध में भी उसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजन, परिजनों के लिए पर्याप्त दान होना चाहिए। भाग्येषु अनुचित, अपने भाग्य पर कभी घमंड मत करना। यान्ते एवं गृहिणी पदम युतयो, इस तरह से का व्यवहार करने वाली स्त्रियां गृहिणी पद को प्राप्त होती है, लक्ष्मी पद को प्राप्त होती है। वामा कुलस्य दया, और इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियाँ या परिवार के लिए, कुल मने परिवार के लिए रोग हो जाती है, मने रोग हो जाती है, कपारी हो जाती है, सिर दर्द बनी रहती है। कथम हुआ गौतमी मन्यते, अथवा गौतमी क्या मानती है। अब देखा जाए कि गौतमी क्या मानती है। गौतमी करे एतवान वधो जनस्य उपदेशः, एतवान इतना ही वधु जनस्य, 9 वधुओं के लिए पर्याप्त उपदेश है। अगर इतना कर रही है इनके लिए बहुत पर्याप्त उपदेश है, इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जाते एतत् खलु सर्वम अवधार्य पुत्री, जाते पुत्री एतत् खलु, यह निश्चय ही सर्वम अवधार्य, यह सब कुछ अवध याद रखना, यह निश्चय ही सब कुछ याद रखना। कह रही है गौतमी पुत्री, यह निश्चय ही सब कुछ याद रखना, कुछ भूलना मत इससे। कश्यप कर वश्य परिस्वजस्व माँ सखी जन्म च, पुत्री परिस्वजस्व गले लगो माँ मुझसे, सखी जने च और सखी जनों से, मुझसे और सखी जनों से गले लगो। शकुंतला कहता इत एव किम प्रियम बदा अनुसूये सख्यो निवर्त्यस्यते, निवर्त्यस्यते दौड़ जाएगी। शकुंतला कह रही है तात पिताजी, इत एव क्या यहीं से ही, किम क्या यहीं से ही, प्रियमबदा अनसुईया दोनों सखियाँ लौट जाएंगी, क्या यहीं से ही अनसुईया और प्रियमबदा जो है ये दोनों सखियाँ लौट जाएगी। काश्यप कर है वैसे इन्हें अभी प्रदेय, इन्हें भी देना है। कश्यप कर रहे हैं कि इन्हें भी देना है, अर्थात इनका भी विवाह करना है, इसलिए ये वहाँ नहीं जाए कर न युजम अनयो तत्र गंतुम, न युक्तम अनयो तत्र गंतुम, न युक्तम युक्त नहीं है, योग्य नहीं है, ठीक नहीं है। अनयो तत्र जाने, गंतुम जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, करें वहाँ जाने के लिए ये सब यहाँ ठीक नहीं है, कि यहाँ उनका जाना ठीक नहीं है। किसका? प्रियमबदा और अनसुईया का। प्रियमबदा अनसुईया को वहाँ हस्तिनापुर में जाना ठीक नहीं है। त्वया सह गौतमी या सती, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी, क्योंकि कश्यप को पता है गौतमी बूढ़ी है, अगर ये हस्तिनापुर जाएगी तो अवश्य ही लौट कर आ जाएगी। और अनसुईया और प्रियमबदा जो है यह शकुंतला की ही सखियाँ हैं। शकुंतला ने भी गंधर्व विवाह कर लिया था। यह तो भाग्य की बात थी कि गुणवती करने का तावत प्रथम संकल्प, पिता का प्रथम संकल्प होता है गुणवान कन्या देना, जो कि भाग्य से ही संपन्न हो गया, क्योंकि राजकुमारी के विवाह एक राजा के साथ हो गया। पर यह दोनों ब्राह्मणी हैं, प्रियमबदा और अनसुईया, और वहाँ क्षत्रियों के साथ अगर विवाह कर लें तो यह उचित नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इनका भी विवाह करना है, वहाँ जाना इनका ठीक नहीं है, क्योंकि कश्यप समझ रहे हैं कि यह शकुंतला की ही सखियाँ हैं, पता नहीं वहाँ जाकर क्या कर सकती हैं सब। इसीलिए कि तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी।
शकुंतला करे पितरम आश्लिष्य पिता से गले लगकर कथम इदानीं तास्यंकात् परिभ्रष्टा मलयतोटुन्मलिटा चंदन लतेव देशांतरे जीवितं धारिष्यामि। कथम इदानीं कैसे इस समय तस्य अंकात तात अंक्यास पिता के गोद से परिभ्रष्टा निकलकर किस तरह से मैं पिता के गोद से निकलकर मलय तटों उन्मिलिता के मलय पर्वत से उखाड़ी हुई उन्मिलित की हुई उखाड़ी हुई चंदन लता के समान देशांतरे दूसरे देश में जीवन को धारिष्यामि धारण करूँगी। शकुंतला कहे जिस तरह से मलय पर्वत से चंदन के वृक्ष को उखाड़कर दूसरे देश में था दूसरे जलवायु वाले स्थान पर लगाने पर जीवन को धारण नहीं करता है, अर्थात वह धरता नहीं है, सूख जाता है। पेड़ जमीन में नहीं धर पाता है, उगता नहीं है और सूख जाता है। उसी तरह से करेंगे इस समय मैं पिता के गोद से निकलकर कैसे मैं जीवन को धारण करूंगी। यही शकुंतला का कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से मलय पर्वत से उखाड़ी हुई चंदन की लता दूसरे देश में जीवन को धारण नहीं करती है, अर्थात दूसरे जलवायु में वह नहीं जीवित रह पाता है, सूख जाता है। उसी तरह से इस समय मैं यहाँ से आश्रम से निकलकर पिता के गोद से निकलकर उस राजमहल में मैं कैसे जीवन को धारण करूँगी। तो कश्यप कह रहे हैं वत्से किम एव कातरासि, बेटी क्यों इस तरह से दुखी हो रही हो, क्यों इस तरह से दुखी हो रही है। अब अगला श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बस अब अगला वीडियो अगले दिन पढ़ाएंगे।